नमस्कार। अप्रैल में पार्किंसंस डे मनाया जाता है। पार्किंसंस डे इज इन मेमोरी ऑफ जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था 200 साल से पहले, और फादर ऑफ न्यूरोलॉजी मिस्टर चार्को ने इसके बारे में डिटेल में बताया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि तकरीबन 8 से 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ लोग इसको सफ़र करते हैं दुनिया में, और तकरीबन 20-25 साल में ये अमाउंट डबल हो गया है। ये रैपिडली बढ़ रही है। यूजुअली ये मेल्स में होती है, यूजुअली एल्डरली पीपल में होती है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर और चाइना में इसके नंबर इस समय बहुत ज़्यादा है। दुनिया में बहुत सारे फेमस लोग हैं जिनको पार्किंसन डिजीज है। आपने कुछ सुना होगा, मोहम्मद अली, WJ फॉक्स और ओजी ऑसबॉर्न जो एक म्यूजिशियन थे, इत्यादि। सो पार्किंसन डिजीज एक्चुअली क्या होता है? पार्किंसन डिजीज में इट्स ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है। हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन एक हार्मोन है जिसको कि प्लेजर हार्मोन भी बोला जाता है। कुछ सेल्स हैं जो कि इसको सिक्रीट करते हैं। उन सेल्स को जो है अमाउंट कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन अमाउंट लेस हो जाता है। डोपामिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेजर, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशंस और उसके अलावा मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर। सो जब ये सब कमी होगी तो इसके इफेक्ट्स आने लगते हैं। इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो हमने नोटिस किए हैं, मोटर और नॉन मोटर होते हैं। मोटर यानी कि सबसे कॉमन जो माने जाते हैं उनमें से एक होता है ट्रेमर्स यानी कि रेस्टिंग ट्रेमर्स। नंबर 2 ब्रेडिकाइनेजिया यानी कोई मूवमेंट स्टार्ट करने में स्लोनेस। तीसरी डिस्काइनेजिया यानी कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स। चौथा होता है एटेक्सिया या बैलेंस की प्रॉब्लम्स, यानी ये ठीक से चल नहीं पाते। एंड फाइनली पूरा शरीर रिजिड हो जाता है, बिल्कुल टाइट सा शरीर रहता है, जकड़ा जकड़ा सा। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं मोटर। इसके अलावा इसमें कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पूरे शरीर में पेन रहना, अजीब सी फीलिंग आना, मेमोरी का इफेक्ट हो जाना, इमोशंस इफेक्ट हो जाना। ये कुछ इसके नॉन मोटर इफेक्ट्स हैं। सो हाउ टू मैनेज दिस? Well, important thing is you must understand Parkinson's is a medical disease. इसके लिए मेन ट्रीटमेंट इज ऑफ कोर्स मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट कार्बिडोपा और लेवोडोपा है। लेवोडोपा सबसे पुराना ड्रग माना जाता है और यूजुअली ये काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं और इनसे मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके कुछ नए वेरिएंट्स आए हैं जिनसे कि अमाउंट ऑफ डोपामिन शरीर हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ सकता है या उसके रिसेप्टर्स जो है उनको इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ रिहेबिलिटेटिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, वॉकिंग थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जो कि रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती है। अगर इन सब से नहीं आराम मिलता और मोटर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर सर्जरी इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सर्जरी यूजुअली DBS है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें कि वी हैव अ सिस्टम जिसमें कि वी हैव अ स्टिमुलेशन जो कि परमानेंटली ब्रेन के अंदर लगा दिए जाते हैं, जो कि उस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं ताकि डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो और हमें कुछ हद तक इसका इम्प्रूवमेंट मिलता है। इसका आई होप आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज हैव बीन क्लियर्ड। एंड इन केस कुछ और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट अस एट द स्पाइन एंड द ब्रेन डॉग। थैंक यू। नमस्कार।